हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हमेशा कहते हैं बच्चों को देखकर कि माँ की कोख से, माँ के पेट से सीख कर आया है। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं जो पैदाइशी बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। कई बच्चे उनमें से ऐसे होते हैं जो ग्रेजुअली हम उनको देखते हैं कि बड़े स्मार्ट से हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। और उनमें से कई ज़्यादा ऐसे हैं जिनमें हिडन क्वालिटीज़ होती हैं। हम सब में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो हम शायद उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते या फिर उनको हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। वो एक अंडरस्टैंडिंग जो हमारी समझ जो है उसका अभाव होता है उसकी वजह से। बट जैसे आप कोई कोच से मिलते हैं, आपके कोई मेंटर होते हैं, उनके पास आप बैठेंगे तो आपको देखकर आपसे बात करते करते उनको समझ में आएगा कि आप में कौन सी क्वालिटीज़ हैं और आप में बहुत सारा कुछ अच्छा करने की धगस है, बहुत ही अच्छा करने की क्षमता है। तो ये सब जो आपके कोई कोच होते हैं, जो मेंटोर होते हैं, वो समझ पाते हैं या फिर आपके जो बड़े होते हैं वो। बट उसके लिए आपने अपना जो हिडन क्वालिटीज़ हैं, जो अच्छी क्वालिटीज़ है, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको जानना है। तो आपको आपके जो जानकार लोग हैं, आपसे कहीं बड़े हैं, जो बहुत कुछ अच्छा करते हैं जीवन में, उनके पास में जाकर आप बात कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी लोगों को इक्वली ब्लेस्ड करके इस दुनिया में भेजा गया है और कोई कोई समझ पाता है, कोई कोई सोच पाता है और कोई कोई जीवन में इम्प्लीमेंट करता है। तो आज जस्ट रैंडमली यही सोचा था कि अब हम सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है। कोई कुछ अच्छा गा सकता है, कोई कुछ अच्छा बोल पाता है, कोई कुछ अच्छा समझ पाता है, कोई समझा पाता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हम सभी में हैं। कुछ बहुत सारे पैसे कमा सकता है, कुछ बहुत सारा ज्ञान बांट सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जानकार, बहुत सारे ज्ञानी इस दुनिया में हैं, हमारे आसपास भी होते हैं। जस्ट हमको थोड़ी सी जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत है और उनके पास में जाकर हम थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे जीवन को सुधारने में, हमारी समझ को बढ़ाने में या हमारी समझ को डेवलप करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा जो सर्कल होता है, जो हम दिन रात जिनके पास में हम उठते बैठते हैं, तो आप ये बात सोच सकते हैं कि आप जिनके पास में बैठते हो, उठते हो, आप जो भी इंसानों के सराउंडिंग्स में हो, वो लोग क्या हैं? वो लोग आपसे कुछ ज़्यादा जानते हैं तो आप उनके साथ में बातचीत करके कुछ समझ ले सकते हैं। या फिर आप ऐसे सोचें कि वो हमेशा नेगेटिव लोग रहेंगे या फिर जीवन में और कुछ करते नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों की संगत आपने छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि संगत वैसी रंगत, ऐसे होता है। तो ये जो बुज़ुर्गों ने पहले कुछ कहा हुआ है वो ऐसे ही नहीं कहा है कि हम जिनके साथ रहते हैं हमको वैसे ही आचार विचार आने लगते हैं कि जैसे खाना खाते हैं वैसे ही डकार आते हैं, वैसे ही। तो आपकी आसपास आपका सराउंडिंग्स क्या है उसके बारे में सोचें। क्योंकि ये सबसे पहले आपको सक्सेसफुल जीवन में होना है तो ये सबसे पहले ये चीज़ आती है। सबसे पहली सीढ़ी का पहला पायदान यही है कि अपनी सराउंडिंग्स को देखें, अपने सराउंडिंग्स के बारे में सोचें और देखें, ऑब्जर्व करें कि वो आपको क्या देते हैं। पॉजिटिविटी देते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, आपको एनकरेज करते हैं या फिर आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं या फिर आपको गाइड करते हैं। ये सारी समझ आपके पास में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो हम सभी के पास में होती है। तो आपका जीवन आपके हाथों में है। जस्ट सोचिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी उड़ान भरनी है तो आपको ग्राउंड भी उतना बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे वो प्लेन हवा में उड़ते हुए हमने देखे हैं, लेकिन जब भी आप प्लेन में बैठते हो तभी आप देखें कि जो उसका रनवे होता है उसके ऊपर वो चलता है, पहले स्लोली शुरू करता है, फिर उसकी स्पीड पकड़ता है और उसको स्पीड के बाद में वो उड़ान भरता है। तो हर बड़ी उड़ान के पीछे आपका रनवे जो है अपने क्लियर करना पड़ेगा। आपकी संगत, आपकी सोच और आप किन के साथ में उठते बैठते हो, आपकी सराउंडिंग्स, आपका फ्रेंड सर्कल,
और आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कितने लोगों को अपने जीवन में रखना है जो आपको हमेशा एनकरेज करेंगे, आपको जीवन जीने का तरीका बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ती हूँ और आपने डिसाइड करना है कि अब आगे आपको क्या करना है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।